गाइस हम डिस्कस करेंगे मेकेदातु विवाद के बारे में, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। तो सबसे पहले तो आपको मेकेदातु के बारे में, ये प्रोजेक्ट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए, फिर उसके बाद हम विवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये एक मल्टीपर्पस बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय यानी कि जल और विद्युत दोनों के लिए, मतलब कि ड्रिंकिंग और पावर दोनों पर्पस के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। इस परियोजना के तहत कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो प्रपोजल यह है कि बैलेंसिंग रिजर्वायर जो है वो बनाया जाएगा कनकपुरा में, या के नजदीक ही, कर्नाटक के अंदर जो रामनगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। और इस परियोजना का क्या उद्देश्य है, तो बेंगलुरु शहर और इसके आसपास के जो एरिया है वहां पर पीने के प्रयोजन हेतु पानी, ड्रिंकिंग वाटर को इंश्योर करना है। बेंगलुरु और उसके आसपास के एरियाज में लगभग बताया जा रहा है 4.75 टीएमसी, टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अवेलेबल कराना है बेंगलुरु और उसके आसपास के एरियाज में। और इस परियोजना के माध्यम से लगभग 400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का भी प्रस्ताव किया गया है। 400 मेगावाट पावर भी ये प्रोजेक्ट जनरेट करेगा। तो ड्रिंकिंग और पावर दोनों पर्पस के लिए प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और इस परियोजना पर जो लागत लगेगी, जो एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है इस प्रोजेक्ट की, वो 9000 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। अब तमिलनाडु जो है वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्यों है, तो तमिलनाडु का कहना है कि जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल जो है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये पाया है कि जो एग्जिस्टिंग स्टोरेज फैसिलिटीज जो कावेरी बेसिन पर हम लोग को देखने को मिल रही हैं, राइट, तो वो इतनी पर्याप्त हैं कि वो पानी को स्टोर कर सकती हैं और पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। इसलिए कर्नाटका का जो प्रपोजल है वो एक्स फेसी यानी कि देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे रिजेक्ट कर देना चाहिए। राइट, मतलब तमिलनाडु जो है ये इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। तमिलनाडु का कहना है कि कर्नाटक के पास भरपूर पानी है स्टोर करने के लिए और यूज करने के लिए। बेंगलुरु के जो निवासी हैं उनके पास ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज उन तक पहुंचाने के लिए कर्नाटक के पास जो है वो बहुत सारी सोर्सेज हैं। तो कर्नाटक जो ये डैम बनाना चाह रहा है, रिजर्वायर बनाना चाह रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राइट, तो इसलिए तमिलनाडु जो है वो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है। और इवन तमिलनाडु ने ये तर्क भी सामने रखा है कि जो ये रिजर्वायर बनाने की बात की जा रही है वो सिर्फ पीने के पानी के लिए नहीं है बल्कि इरिगेशन पर्पस के लिए भी है। राइट, इसका निर्माण केवल पीने के पानी के लिए नहीं किया जा रहा है बल्कि इसके द्वारा सिंचाई की सीमा बढ़ाया जाएगा, जो कि कावेरी जल विवाद निर्णय का स्पष्ट उल्लंघन है। राइट, तो ये चीज है। तो ट्राइब्यूनल ने, मतलब कि अधिकरण और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या निर्णय दिए हैं, क्या डिसीजन दिए हैं, तो आपको बता देगा इसकी ट्राइब्यूनल सेटअप हुई थी 1990 में और इसने अपना फाइनल डिसीजन दिया था 2007 में, जिसमें कहा था कि 419,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो तमिलनाडु को दिया जाएगा, 270,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी कर्नाटक को दिया जाएगा, 30,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी केरला को दिया जाएगा और 7,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो पुडुचेरी को दिया जाएगा। तो इससे मेकेदातु के बारे में आप लोग को एक ये आइडिया होना चाहिए कि मेकेदातु का जो इशू है वाटर शेयरिंग को लेकर, ये सिर्फ दो राज्यों के बीच में नहीं है बल्कि चार के बीच में है। राइट, केरला, पुडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु। बट जो मेन जो विवाद चल रहा है वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में चल रहा है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ट्राइब्यूनल ने जो है वो ऑर्डर दिया कि जिस समय पानी की कमी होगी, राइट, रेन स्कार्सिटी जिस समय होगी, तो उस समय ये जो जो एलोकेट किए गए हैं कि कितना कितना पानी किन किन टेरिटरीज को, राज्यों को मिलना चाहिए, तो उसमें भी कमी होगी, उसको भी कम किया जाएगा। बट तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों ने ही अनहैप्पीनेस जो है वो व्यक्त करी एलोकेशन के ऊपर और कहा कि दोनों ही स्टेट जो है वो खुश नहीं है वाटर शेयरिंग के ऊपर। और वो फिर इसके इसके बाद इवन हम लोग को कई जगह तो दंगे वगैरह तक देखने को मिले तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। राइट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा मामला गया 2018 के जजमेंट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 14.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो तमिलनाडु से निकाल कर कर्नाटका को ट्रांसफर कर दिया। तो इससे कि नया एलोकेशन जो आया वो तमिलनाडु के लिए 404.25 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट का आया और कर्नाटका का शेयर जो है वो 284.75
1000 मिलियन क्यूबिक फीट बन गया। और केरला और पुडुचेरी का जो शेयर है वो अनचेंज्ड है, मतलब कि उसको चेंज नहीं किया गया है। तो ये इस प्रकार से है, वाटर रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर पूरा मुद्दा हम लोग को ये देखने को मिला था। और ये रिजर्वायर बनाने पर प्रपोजल रखा है। कर्नाटक जो है वो कह रहा है कि एक जलाशय जो है वो बनाओ, इससे कर्नाटक को की जो प्रॉब्लम्स है पानी की समस्या की वो रिजॉल्व होगी। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि तमिलनाडु जो है वो इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से जो है वो अपोज कर रही है, राइट। इवन तमिलनाडु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो पहुंच गई है कि कावेरी वाटर रिवर वाटर शेयरिंग के जो अधिकार है तमिलनाडु के वो हैम्पर होंगे अगर ये जलाशय बन जाता है तो। और कर्नाटक भी जो है वो अपनी एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगाते हुए ये दावा कर रही है कि इस परियोजना से उसे बेंगलुरु में पानी की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी, राइट। और कर्नाटक में विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी 90 किलोमीटर लंबी पद यात्रा शुरू करके रामनगर जिले में मेकेदातु जलाशय के निर्माण के लिए समर्थन जुटाने के लिए जनमत तैयार कर रही है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है और ये प्रोजेक्ट क्यों डिले हुआ? तो तमिलनाडु के कारण तमिलनाडु जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, राइट। तमिलनाडु नहीं चाहती कि ये रिजर्वायर जो है वो बने मेकेदातु कावेरी नदी के ऊपर, राइट। और बताया जा रहा है कि कर्नाटक जो है वो 4.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी जो है वो यूटिलाइज करना चाहती है इस जलाशय की मदद से, और जिससे कि बेंगलुरु के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो। और साथ ही साथ कर्नाटक जो है ये चाहती है कि 67,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी को स्टोर करना, राइट। बट कर्नाटक सरकार ने जो है वो ये चीज कही है कि ये किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज करे नहीं करने वाली है मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर। और कर्नाटक जो है वो चाहती है कि ये परियोजना जो है वो शुरू की जाए। और गाइस, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में किस प्रकार का पानी का बंटवारा है? तो बंटवारे के अनुसार कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी के पानी को 3 स्रोतों से छोड़ा जाना अपेक्षित है, राइट। जैसे कि वाटर जो भी फ्लो हो रहा है रिवर काबिनी से, जो कैचमेंट एरिया हम लोग को कृष्णराज सागर डैम का जो है वो देखने को मिलता है, रिजर्वायर का देखने को मिलता है। और जो शिमशा, अक्रावती और सुवर सुवर्णवती नदी जो है, तो और इवन छोटी छोटी नदियां जो है उससे पानी जो है वो आकर इस रिजर्वायर में जो है वो आ रहा है। मतलब काफी सारी सोर्सेज से कर्नाटक के पास जो है वो पानी अवेलेबल हो रहा है। सेकेंडली, पानी जो है वो काबिनी डैम से भी जो है वो रिलीज हो रहा है। और तीसरा सोर्स जो कर्नाटक के पास पानी का है वो कृष्णराज सागर डैम से है। और अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड सोर्स की, यानी कि कृष्णराज सागर डैम की बात करें और काबिनी डैम की अगर हम लोग बात करें, तो बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह से ये दोनों डैम जो है वो कर्नाटक के कंट्रोल में है। और पानी जो तमिलनाडु को रिलीज किया जाता है वो तब किया जाता है जब कर्नाटक सफिशिएंट अपना पानी जो है वो स्टोर कर ले अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, राइट। और इसलिए कोई भी डैम जो है वो पहले सोर्स पर हम लोग को नहीं देखने को मिल रहा है। और वाटर जो है वो इन एरियाज पर फ्रीली जो है वो तमिलनाडु पर बिना किसी हिच के, बिना किसी रुकावट के, रोक टोक के जो है वो फ्लो करवाया जा रहा है। बट आज की डेट में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि कर्नाटक जो है वो कॉन्स्पिरेसी जो है वो कर रही है। कर्नाटक जो है वो एक साजिश कर रही है कि जिसके चलते मेकेदातु डैम के माध्यम से तमिलनाडु के पास जो पानी आता है, राइट, तो वो ब्लॉक हो जाए, राइट, वो रुक जाए। और मेकेदातु जोन जो है वो गाइस लास्ट फ्री पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है जहां पर कावेरी नदी का पानी जो है वो अनरिस्ट्रिक्ट तरीके से तमिलनाडु में जो है वो फ्लो करता है कर्नाटक से। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसके बारे में एक आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए। मैं आपको अगर शॉर्ट सिंपल तरीके से समझाऊं तो बात यह है, ध्यान से समझिए, कि कावेरी नदी का पानी और छोटी मोटी नदियों से जो पानी, माइनर नदियों से जो पानी जो है वो कर्नाटक से नीचे तमिलनाडु की तरफ जो आता है, राइट। तो प्रॉब्लम यह है कि काफी सारे ऐसे रिजर्वायर्स हैं, जैसे कृष्णा सागर डैम की बात करें रिजर्वायर की, कृष्णा सागर राज रिजर्वायर की, और अगर काबिनी रिजर्वायर की अगर हम लोग बात करें, राइट, कृष्णा राज सागर डैम की और काबिनी डैम की अगर हम लोग बात करें, तो ये सब जो डैम्स हैं तो इन पर पर्याप्त पानी स्टोर करने के बाद जो पानी है वो नीचे तमिलनाडु की तरफ रिलीज किया जाता है। और भी काफी सारी माइनर रिवर्स हैं जहां से बिना रिस्ट्रिक्शन के पानी जो है वो तमिलनाडु के पास आ जाता है। बट अगर मेकेदातु डैम बनता है, रिजर्वायर बनता है, तो तमिलनाडु के पास जो है वो पानी फ्रीली नहीं आएगा, उस पर भी कंट्रोल करेगी कर्नाटक, राइट। तो इसीलिए तमिलनाडु जो है वो नहीं चाह रहा है, क्योंकि तमिलनाडु को ये चीज पता है कि अगर ये मेकेदातु रिजर्वायर अगर बन जाता है, जलाशय बन जाता है, तो तमिलनाडु के पास फ्री फ्लो तरीके से जो आज की डेट में पानी आ रहा है वो नहीं आएगा। तो इसको लेकर तमिलनाडु जो है वो विवाद उठा रहा है। और कर्नाटक ये कहता है कि ये रिजर्वायर अगर बन जाता है तो बेंगलुरु के लोगों को पीने की पानी की जो समस्या है वो रिजॉल्व
हो जाएगी। तो ये पूरा मुद्दा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और केंद्र ने कहा है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी। और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो सेंड की जा चुकी है कर्नाटक के द्वारा, और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सामने ये प्रस्तुत कर दी गई है कई बार अप्रूवल के लिए। बट डिस्कशन जो है वो इस इशू का इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में सहमति नहीं बन रही है, राइट। और कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का जो फाइनल अवार्ड है, राइट, जो अंतिम निर्णय है, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा संशोधित किया गया था, मॉडिफाई किया गया था, इसके अनुसार जल शक्ति मंत्रालय द्वारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर विचार करने के लिए पहले कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना आवश्यक है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पहले कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है ये अपना अप्रूवल देगी, उसी के बाद जो है वो केंद्र इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकेगी। सिंस ये प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोज किया गया है इंटर स्टेट रिवर को लेकर, यानी कि कावेरी नदी के बीच में, यानी कि इंटर स्टेट रिवर है ये, इसको लेकर इस पर ये प्रपोजल है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं, जो यानी कि जो नीचे की तरफ जो स्टेट्स हैं, तो उनके अप्रूवल की आवश्यकता होगी। क्योंकि अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन, अगर नदी है एक ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है और ऊपर की तरफ में अगर कोई कंस्ट्रक्शन आप क्रिएट करोगे तो नदी के पानी में रुकावट आएगी, जिससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो नीचे वाले क्षेत्रों को होंगी। तो यही एक चीज को, इस प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है कि अगर इंटर स्टेट रिवर है और ऊपर से रिवर अगर नीचे की तरफ जा रही है तो नीचे लोअर एरियाज वाली जो स्टेट्स हैं, टेरिटरीज हैं, राइट, तो उन पर उनके अप्रूवल की आवश्यकता होती है किसी भी कंस्ट्रक्शन को क्रिएट करने से पहले। तो यही है पूरा डिस्प्यूट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए काफी डिटेल में गाइस, राइट।